हेलो दोस्तों, अतरी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए क्लास 10th का हिस्ट्री का जो टेस्ट हुआ है उसका आंसर बता रहे हैं। सेडोवा का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो आपको ऑप्शन में 4 गो है। ऑस्ट्रेलिया और पर्सा, चीन और भारत, जापान और जर्मनी, नेपाल और भारत। तो ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच में सेडोवा का युद्ध हुआ था। इस सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1866 में हुआ था, ठीक है ना। और सेडोन का युद्ध 1870 में हुआ था। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी किया था। तीसरा है कि इटली जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया बाधा के रूप में उत्पन्न करता था, हमेशा वो रुकावट डालता था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट किया था, ठीक है। बोहिमा किस देश के अधीन था? तो बोहिमिया ये ऑस्ट्रिया के अधीन था। किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया के। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का था। कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? तो रूस था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, लेकिन जर्मनी नहीं था। इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी होगा। कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था? 1810 में हुआ था। कब हुआ था? 1810 में हुआ था। जेना विश्वविद्यालय कहाँ है? जर्मनी में। जेना विश्वविद्यालय कहाँ है? जर्मनी में है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। तो मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी। इस कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुआ था। किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? लॉसने सम्मेलन में। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ देश लिखा गया, हालांकि मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है ना। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। क्या था? राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1871 में, ठीक है ना। इटली के एकीकरण का 3 गो नेता है। कौन कौन था? मेजिनी था, गैरीबाल्डी था, काउंट काबूर था, और एक और था राष्ट्रवादी नेता जिसका नाम था विक्टर एमेनुअल। किसका योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? तो आप देखिए ऑप्शन में है मेजिनी, विक्टर एमेनुअल, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, इनमें सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी होगा, ठीक है। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर रखा था? प्रधानमंत्री के पद पर। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1871 में हुआ था। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच, पर्सा होगा, क्या होगा? पर्सा, परसों नहीं होगा, ठीक है। पर्सा के बीच, ठीक है ना। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। हाँ, फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था। कौन युद्ध हुआ था 1870 में? तो सेडोन का युद्ध। ऐसे भी पूछ देगा कि सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 में हुआ था, ठीक है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो आपको मालूम है, सेडोन का युद्ध, ठीक है ना। गैरीबाल्डी पैसे से क्या था? नाविक था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 1871 में हुआ था। 1830 की क्रांति का फ्रांस किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? तो गणराज्य का, ठीक है ना। फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेज राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? चार्ल्स दसम कहा था। किसने कहा था? चार्ल्स दसम कहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेटेनिक ने कहा था। मेटेनिक का भी कुछ कॉल था, उस कॉल को आप याद रखिएगा, जो एग्जाम में हो सकता है कहीं पूछ दे, तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। मेटेनिक क्या कहा था? मेटेनिक भी कुछ कहा था, वो आपको हम बता देंगे, ठीक। कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप वाले को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। यही उनका कॉल था, ठीक है ना। चलिए, ये भी एक और उसका मूल नीति था, जो कह सकते हैं कि उसका मंत्र था कि शासन करो, कोई परिवर्तन नहीं होने दो, ठीक है ना। ऐसे भी मेटरनी का जो व्यवस्था था वो इसी पर आधारित था। पर्सा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम था। जर्मनी की एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस होगा, क्या होगा? फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय, ठीक है। विलियम प्रथम का संबंध था पर्सा से। 1830 की क्रांति का फ्रांस का राजा कौन बना? लुई फिलिप बना। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था? लुई फिलिप किया था। लुई फिलिप ने गीजो को कब प्रधानमंत्री बनाया था? 1840 में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष से लागू हुआ था? 1804 में। गीजो कैसा व्यक्ति था? घोर प्रतिक्रियावादी। इटली और जर्मनी के एकीकरण किस महादेश में आते हैं? तो यूरोप महादेश का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंदर आते हैं? यूरोप महादेश।
फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुआ था? बुर्बो वंश का। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? राइन संघ। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का किस प्रकार के राजवंश की स्थापना हुआ था? बुर्बो वंश की। जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की, व्यापारियों के लिए एक संस्था बना था जिसका नाम था जालवेरिन। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान का। ठीक है। 1829 में इंडियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था? यूनान के साथ हुआ था। ठीक है ना। चलिए, हाँ, आपको बता दें कि इंडियानोपुल की संधि कब हुआ था, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो आप क्या याद रखिएगा? 1829। मेजनी का संबंध था इटली से। विक्टर एमेनुअल क्या था, कूटनीतिक था कि राजनीतिक था? तो राजनीतिक था। बहुत अच्छा। यूनान की स्वतंत्रता कब हुई? 1832 में। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? 1863 में। मेटरनी का पतन कब हुआ? 1848 में। 1815 से 1848 का जो युग होता है उसको मेटरनिक युग या मेटरनिक काल के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी? वियना। ठीक है ना। हाँ, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। मरियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक है? फ्रांस का। क्या किसका है? फ्रांस का। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कोसूद का संबंध था, जल्दी बताइए। कोसूद का संबंध था हंगरी से। बहुत अच्छा, इसी तरह आप याद करते रहे। ठीक है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि हंगरी की आधा आबादी मैग्यार भाषा बोलती थी। क्या बोलती थी? मैग्यार बोलती थी। हाँ। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? रूस ने। यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की। जालवेरिन की स्थापना किस देश में हुआ था? पर्सा में हुआ था। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र नहीं शामिल था? तब वियना कांग्रेस में आपको मालूम है कि फ्रांस था, रूस था, ब्रिटेन था, लेकिन जर्मनी नहीं था। इंडियानोपुल की संधि किन दो देश के बीच हुआ था? रूस और तुर्की के बीच। वेटिकन सिटी के राजमहल में कौन रहते थे? पोप रहते थे। 1847 की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया? पुरातन युग का। बवेरिया के किस शासक को राजा घोषित किया गया? ओटो को। लुई फिलिप कैसा शासक था? उदारवादी शासक था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिक था। सोर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? चार्ल्स अल्बर्ट था। नेपल्स की संधि कब हुई थी? 1821 में हुआ था। इंडियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1829 में हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1688 में। यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, ठीक है, ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे। कौन ब्रिटिश कवि? लॉर्ड वायरन। क्या नाम था? वो लॉर्ड वायरन था। हंगरी की भाषा क्या है? मैग्यार है। ठीक है ना। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की घोषणा हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए किस संधि के द्वारा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? कुस्तुनतुनिया हो जाएगा। कुस्तुनतुनिया। ठीक है ना। क्या होगा आंसर? कुस्तुनतुनिया होगा। ठीक है ना। कुस्तुनतुनिया की संधि। चलिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क कितने युद्ध किए? 3 युद्ध किए थे। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया? रूस ने। नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। रूस और जर्मनी के लोग किस चर्च को मानते थे? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स